एवरीवन, तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हम लोग क्लास 8 का लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड, यानी कि एक कंजूस आदमी और उसका सोना है। कोई ये है कंजूस आदमी और इसका सोना। ठीक है, चलो अब ये स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। विद इन अ होल विच ही हैड मेड, यानी कि इस कंजूस आदमी ने एक जमीन पर एक गड्ढा खोद रखा था। अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर, तो ये जो कंजूस आदमी था ये अपना ट्रेजर रखता था। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी कि जो भी उसने अपनी लाइफ में कमाया या बनाया वो कहाँ पे रखता था? अपने गार्डन के गड्ढे, अपने गार्डन में गड्ढा खोद रखा था और वहाँ पे वो छुपा करके रखता था जमीन के अंदर। ही केम टू सी इट एवरी डे, यानी कि रोज ही वो उसे देखने आता था। थिंक वॉज हिज ओनली प्लेजर, और जब वो अपने गोल्ड या अपने खजाने की तरफ देखता था तो उसको बहुत खुशी मिलती थी, बहुत आनंद मिलता था कि भाई मैं कितना रईस हूँ, मेरे पास कितना सोना है, कितना पैसा है, कितने रूबी ज़ेवर आते, तो वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश फील करता था, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील करता था। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। Now it chanced that once, as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold, and the robber came back the very same night and took away his gold। यानी कि एक बार क्या होता है कि वो अक्सर ही ना चुपके चुपके जाता था ताकि उसको कोई देख ना ले और उसका कोई गोल्ड ले ना जाए। पर एक बार क्या होता है, जब वो नी डाउन करके यहाँ पे आराम से अपने गोल्ड को देख रहा था और प्लेजर फील कर रहा था, उसी समय उसी नाइट में उसको एक डाकू ने देख लिया। और वो क्या किया, रॉबर का मतलब होता है डाकू या चोर, जो कि बिना मर्जी के आपकी चीजें ले जाता है आपसे दूर। तो उस चोर ने क्या किया कि उसी नाइट को चोरी-चोरी से उसके गार्डन में आया। वो जानता था कि यहाँ पे ये रोज़ आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। उसने उसको खोदा गड्ढे को और जो भी गोल्ड था या जो भी उसका ट्रेजर था, खजाना था, वो उसे लेकर के भाग गया। ओके? नाउ when the old man found that his treasure was gone, he had made such a terrible clatter that the neighbors all came running up and to ask what's the matter। यानी कि अब ऐसा होता है ना कि आपके घर में या खुदा न खास्ता कभी किसी के घर में चोरी हो जाती है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत रोने-पीटने लग जाते हैं कि सब चला गया मेरे घर से, हर मतलब हर चीज़ चली गई। आस-पड़ोस में भी आपने देखा होगा कभी कि जब चोरी हो जाती है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से जब इस माइज़र यानी इस कंजूस आदमी का जब सोना चला गया, तो बहुत ही ज़्यादा चीखने-चिल्लाने लग गया और इस उसकी आवाज़ सुन कर के जो भी उसके नेबर्स थे, वो भागे-भागे उसके पास आए, ये पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया? क्यों रो रहे हो इस तरीके से? क्यों रोया-पीटी मचा रखा है तुमने? ठीक है? लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टूक माय गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट। यानी वो कहता है कि लास्ट नाइट एक चोर आया और मेरा सारा सामान लेकर के, सारा मेरा खजाना लेकर के भाग गया। सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वाज़ गॉन, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट। यानी कि अब उसके नेबर्स कहते हैं कि जब वो तुम्हारा सोना लेकर भागा होगा, तो हम प्रे करते हैं कि तुमने क्या उसके साथ किया होगा। आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। यानी कि वो कहता है कि मैं रोज़ यहाँ पे आता था, प्रेयर करता था कि भगवान मेरा सोना सुरक्षित रखना, मेरा खजाना सुरक्षित रखना। अब वो लेकर के भाग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा उसने अपने नेबर्स से कहा। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाई, एंड लुक एट द होल इन द स्ट्रीट। तो अब उसके दोस्त उससे मजा ले रहे थे, कहते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम रोज यहाँ आ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, और जो ये तुमने गड्ढा खोद रखा है या अपने लिए, उसको रोज आकर के देखो। यही हो सकता है, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब इस स्टोरी को किसने लिखा? सो द पोएम ऑफ द स्टोरी के राइटर कौन है इसके? जेन टेलर एंड एन टेलर। यानी कि जेन टेलर एंड टेलर जो है ये इसके राइटर हैं। और मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब मॉरल ऑफ द पोएम और स्टोरी क्या है? कंटेंटमेंट इज मोर देन किंगडम। यानी कि संतोष जो है वो साम्राज्य से कहीं अधिक बढ़कर है। अगर आपके पास थोड़ी-सी भी चीज़ें हैं, आप उसमें हैप्पी हैं, खुश हैं और सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, घर, रुपया, पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कंटेंटमेंट इज़ मोर देन किंगडम, यानी कि संतोष साम्राज्य से कहीं बढ़कर है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। बाय बाय।